अनंत विजय बोलिए। राहुल गांधी जी से अवधेश जी इसके बाद आपको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। जी जी अनंत विजय बोलिए। मानक जी, चूंकि भाटी जी ने मुझे मित्र कहा, इसलिए मुझे रेसिप्रोकल तौर पर उनको अपना मित्र कहना पड़ेगा। हालांकि वो अवस्था में हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। लेकिन आज मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि भाटी जी इतने शर्मिंदा हो रहे हैं, बात बात पे शर्म आ रही है उनको। पता नहीं इतनी शर्मिंदगी का सबब क्या है, आज मुझे ये समझ नहीं आता। पढ़े लिखे आदमी को इतना शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, स्थिति को फेस करना चाहिए। कहीं और की कुंठा शर्मिंदगी बन के नहीं निकल रही हो, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, मैं ये सुन रहा था कि बहुत जोरदार भाषण दिया गया और ये कहा गया कि गांधी की विचारधारा, इंदिरा जी की विचारधारा, राजीव। अरे गांधी की हत्या के बाद कितने ब्राह्मणों का कत्ल हुआ था? इंदिरा जी की हत्या के बाद कितने सिखों का कत्ल हुआ था? वो कौन सी विचारधारा थी? वो क्या अहिंसा की विचारधारा थी, या उसमें कांग्रेस पार्टी के कोई लोग नहीं थे? अरे समग्रता में बात होनी चाहिए। अगर आप दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो आपकी तरफ भी 4 उंगलियां उठेंगी। ये सोचिए, चुन चुन के ब्राह्मणों को मारा गया था, चित्पावन ब्राह्मणों को गांधी जी की हत्या के बाद। कौन लोग थे वो उनको मारने वाले? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरदारों को, सिखों का कत्लेआम करने वाले कौन लोग थे? अभी भी उन लोगों के खिलाफ केस चल रहा है और उनको आप टिकट नहीं दे पा रहे, जगदीश टाइटलर से लेकर सज्जन कुमार तक। तो प्लीज कांग्रेस पार्टी अहिंसा का नाम गांधी जी के नाम पर लेने का प्रकल्प बंद कर देना चाहिए उनको, कि अहिंसक हैं और उनकी विचारधारा पर चलते हैं। जब देश के सामने जब भी अवसर आया है, देश ने आप कांग्रेस पार्टी की अहिंसा की नीति को देखा है। अब इसमें भी अगर भाटी जी को शर्म आ जाए तो मैं नहीं कर सकता। ओके, भाटी जी छोटा सा जवाब। भाटी जी छोटा सा जवाब। भाटी जी बोलिए। नहीं, आज आपने मानक जी एक बेईमानी की है अपने शो में, कि आपने दोनों पत्रकार एक ही खानदान के बैठा लिए। एक हमारे खानदान का भी होना चाहिए था। अभी अवधेश जी ने खानदान शब्द अच्छा नहीं बात सुन लो, आप समझ के जो मैं कहना चाहता हूं। खानदान शब्द अच्छा नहीं लगता। और एक सेकंड, एक और करेक्शन कर दूं, एक और करेक्शन कर दूं। 3 एनालिस्ट बैठे हैं, 2 नहीं है। भाटी जी 3 बैठे हैं, पंकज शर्मा भी बैठे हैं, अनंत विजय भी बैठे हैं और अवधेश कुमार भी बैठे हैं। आपने पंकज जी को छोड़ दिया क्यों? भाटी जी बोलिए। ठीक है। अवधेश जी ने कहा, पहले वाले लेफ्टिस्ट जो थे वो बहुत बढ़िया थे। सुन ले, कृपया सुन ले, कृपया सुन। अरे सर, इसका जवाब पहले वाले लेफ्टिस्ट जो थे, वामपंथी थे, वो बहुत बढ़िया थे। अब वाले वामपंथी खराब है, क्या बोला, नियो लेफ्टिस्ट। तो फिर गोलवलकर ने अपनी किताब वंच ऑफ थॉट्स में क्यों लिखा था कि कम्युनिस्ट हमारे शत्रु हैं? अगर पहले वाले बहुत बढ़िया थे तो गोलवलकर ये क्यों कह रहे थे कि कम्युनिस्ट हमारे शत्रु हैं? आप एक पार्टी का समर्थन करने के लिए तर्कों को कितने घुमाते हैं। सही बात यह है कि जनता की आवाज हम उठा रहे हैं। हम भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे लोगों को बहका नहीं रहे, हम लोगों के असली मुद्दे उठा। अच्छा, एक सेकंड भाटी जी, एक सेकंड भाटी जी। अरे भाटी जी बहुत बढ़िया, भाटी जी बिल्कुल सही मोड़ पर डिबेट को ले आए। भाटी जी कह रहे हैं भगवान का नाम हम लेते हैं। भाटी जी, आपने ही मेरे शो पर शायद कहा था ना कि वो पैगंबर मोहम्मद सबसे बड़े महापुरुष हैं। नहीं, मैंने कहा था सबसे बड़े समाज सुधारक। समाज की बुराइयों के खिलाफ उन्होंने, जो उस समय समाज में बुराइयां थी, बहुत बुराइयों के खिलाफ उन्होंने काम किया और उस बात में मैं कायम। ठीक है, ओके। अन्य भी और बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक और महापुरुष हुए। अन्य भी बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक और महापुरुष हुए। अनंत विजय 20 सेकंड। भारती जी ने एक बात कही कि ये युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है। मैं उसको बहुवचन से एक वचन करके कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक युवा का फ्रस्ट्रेशन है। अब आप समझ गए होंगे बाकी। ठीक है, ओके। अवधेश कुमार, अवधेश जी बोलिए। मैंने सब बोला ही नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। मैंने नहीं बोला ये सब। अरे सुने, आपने खुद ही निर्मित कर लिया ये सवाल। अरे भाई, मैंने बोला ही नहीं ये सब। बात चली गई। अरे सुनिए भाई, भाटी जी आप खानदान तक पहुंचा दे रहे हैं लोगों को, तो उसमें मैं तो नहीं कह सकता हूं कि आप कम से कम समाजवादी कांग्रेस से लड़ते रहे, कांग्रेस के खानदान में मत शामिल हो जाइए, समाजवादी बने रहिए। देखिए, नहीं, उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी स्वयं अपने दुश्मन है। भाई की सलाह को मैं पूरा आदर हो रहा है। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि कोई विपक्ष का नेता का है कि प्रधानमंत्री बाहर निकलेगा तो लोग डंडों से पीटेंगे। आज उसके गाड़ी पर चप्पल चली है, लोगों से उसका भय खत्म हो गया है। और ये हिंसा की भाषा नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि किसी भी गलत, तुमको लगता है कि यह व्यक्ति गलत है तो उसके गलती से तो तुम उसका विरोध कर सकते हो, व्यक्ति का नहीं कर सकते हो। और राहुल गांधी जी के शब्दों में हिंसा दिखती है।
राहुल कांग्रेस जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी रही है उसको एक नक्सली माओवादी हो गया 30 सेकंड। अलका लांबा 30 सेकंड। कोशिश की है। अलका लांबा 30 सेकंड, उसके बाद अजय लोग आपके पास है। मानव गांधी की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने गांधी को कभी पढ़ा भी नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने तो गांधी को जिया है और वो जी रहे हैं, उनके खून में जीवन है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। ये हिंसक लोग एक आदमी से इतना बौखला गए हैं कि वो इनकी नफरत की दुकानों को बंद कर रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके मोहब्बत की दुकान खोल रहा है और इनके एजेंडे फेल हो रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। दुकानें चलाने के लिए सत्ता, सरकार, पैसे का सहयोग चाहिए जो इन्हें मिल रहा है। अलका दुकानें बंद कहाँ हो रही हैं? अलका अरे पर अलका दुकानें बंद कहाँ हो रही हैं? दुकानें बंद होने वाली, इनकी कहाँ बंद हो रही हैं? हिंसा, धर्म और